एक गांव में बचपन के दो दोस्त बिरजू और लखन रहते थे। बिरजू खेती करके अपना घर चलाता था, तो दूसरी ओर लखन अनाज का व्यापार करके अपना घर चलाता था। इसलिए लखन बिरजू से ज्यादा पैसे कमाता था। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि बिरजू आज गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। तो आइए देखते हैं कि बिरजू की जिंदगी में ऐसा क्या जादू होता है जिससे कि उसकी तकदीर ही बदल जाती है। अरे लाखन, तेरा काम बहुत अच्छा है। तुझे बस खेत से अनाज बेचना होता है, लेकिन हमें तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान झूठ ना बुलवाए, और मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। कैसी बातें कर रहा है बिरजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हूँ। अब धंधा मंदा पड़ गया है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा बाजार में। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी बिरजू की पत्नी गोदावरी पानी का घड़ा लेकर घर आती है। अरे गोदावरी, पानी लाई हो कुएं से? वाह, जल्दी आओ, बहुत प्यास लगी है। इस कड़कती धूप में तो लोग बिना पानी के मर ही जाएंगे। पानी कहाँ से लाऊं जी? कुएं में पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी नहीं है मतलब? कल तो कुएं में थोड़ा पानी था, तो फिर आज खत्म कैसे हो गया? हाँ, कल तो कुएं में थोड़ा पानी था, लेकिन आप तो जानते हैं कि गर्मी की वजह से पूरा कुआं सूख गया है। हमें कुआं खोदने वाले को बुलाना चाहिए ताकि वो खोद के इसमें से पानी निकाल सके। हाँ गोदावरी, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन कुआं खोदने वाले को कम से कम 1000 रुपया देने पड़ेंगे, और अभी तो तुम अपनी हालत जानती हो। आपने कुछ वक्त पहले अपने बचपन के दोस्त लखन को 2000 रुपए उधार दिए थे, तो आप उससे वो पैसे वापस मांग लो। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और अपने पैसे मांग लाता। ऐसा कहकर बिरजू अपने दोस्त लखन के घर जाने के लिए निकलता है। अरे लाखन, कहाँ है तू? जरा बाहर तो आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अरे बिरजू, तू यहाँ? क्या बात है, बोल। लाखन, तुझे याद है कुछ समय पहले मैंने तुझे 2000 रुपए उधार दिए थे? अगर वो मुझे अभी मिल जाते तो बहुत अच्छा होता, ताकि मैं उससे अपने घर के पास कुआं खुदवा देता। हाँ, मुझे याद है। भगवान झूठ ना बुलवाए, और मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। लेकिन तू तो मेरी हालत जानता है। 2000 रुपए मैं तुझे अभी कहाँ से दे दूं? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं तुझे देने के लिए? अच्छा, लेकिन शहर में अनाज बेचकर तो तेरी कमाई अच्छी हो रही है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी हालत बहुत खराब है। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुझे लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तो इसी उम्मीद में आया था कि तुमसे कुछ मदद मिल जाए। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू वहाँ से बहुत दुखी मन से और खाली हाथ से घर लौट जाता है। अच्छा हुआ आपने उस बिरजू को पैसे नहीं दिए। पता नहीं कौन सा उधार उसने कब दिया था। झूठ बोल रहा होगा, कोई जरूरत नहीं उसे पैसे देने की। हाँ, मैं भी जानता हूँ, मैं उसे कोई पैसे नहीं दूंगा। भगवान झूठ ना बुलवाए, और मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। क्या हुआ? आपके दोस्त लखन ने आपको पैसे दिए क्या? नहीं गोदावरी, उसने कहा उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं वापस चला आया। क्यों ना एक काम करें, ये कुआं मैं खुद ही खोद देता हूँ। आप? लेकिन आप कैसे खोद सकते हैं कुआं? अरे जब मैं कड़ी धूप में खेत में मजदूरी कर सकता हूँ, तो क्या फावड़े से कुआं नहीं खोद सकता? इस गर्मी में प्यास से मरने से अच्छा है कि मैं कोशिश तो करके देखूं, क्या पता कुएं से पानी निकल आए। फिर बिरजू लंबी सीढ़ी लगाकर फावड़े के साथ कुएं में उतर जाता है। हे कुआं के देवता, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। बस कुएं से पानी निकल आए, नहीं तो हम सब प्यास से ही मर जाएंगे। फिर बिरजू ऐसा कहकर कुआं खोदना शुरू करता है।
खुदाई करते करते सुबह से शाम हो जाती है। वो रात को भी लालटेन की रोशनी में खुदाई जारी रखता है। तभी उसे कुएं में से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, पानी निकलने लगा है। गोदावरी, ओ गोदावरी, पानी निकल आया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी बाल्टी देती हूँ आपको। फिर बिरजू को कुछ शक होता है और वो थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेता है। ये पानी कुछ गंदा सा लग रहा है और इसमें से पेट्रोल की महक भी आ रही है। बिरजू फिर पानी को ध्यान से जांचता और सूंघता है। ऐसा करके बिरजू जल्दी से कुएं से बाहर निकल आता है। अरे ये क्या, आप बाहर क्यों आ गए? मैं बाल्टी दे ही रही थी। अरे गोदावरी, घर के अंदर चलो। पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, इसलिए बिना कोई सवाल किए जल्दी चलो। अरे अब आप बताएंगे भी कि क्या बात है जिसके लिए आप मुझे घर के अंदर ले आए? ऐसा कौन सा खजाना लग गया है आपके हाथ? अरे गोदावरी, समझो खजाना ही मिल गया है। वो जो कुएं से निकला है ना, वो पानी नहीं है। पानी नहीं है मतलब? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुएं में से पानी नहीं है तो क्या पेट्रोल निकलेगा? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। इस कुएं में से पानी के बदले पेट्रोल निकल रहा है। अब सुनो, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम इसी पेट्रोल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर उसी दिन से बिरजू हर रात अपनी पत्नी गोदावरी के साथ कुएं में से पेट्रोल निकालता और अगली सुबह उससे अपने घर के बाहर बेचता था। ऐसे ही फिर वो अपना गुजारा करने लगा। गांव वालों को भी इससे बहुत मदद होने लगी। बिरजू भैया, पेट्रोल देना। अभी देता हूँ। बिरजू, अच्छा हुआ तुमने ये पेट्रोल का धंधा शुरू कर दिया, वरना गांव से इतनी दूर शहर जाकर पेट्रोल भरने में तो हालत खराब हो जाती थी और आने जाने में ही सारा पेट्रोल खत्म हो जाता था। ऐसे ही हर दिन बिरजू का सारा पेट्रोल का कैन बिक जाता था। फिर वो रात को कुएं के अंदर जाकर और पेट्रोल निकाल लेता और अगली सुबह उसी तरह बेचता। अरे वाह, अब तो बहुत ही अच्छी कमाई होने लगी है। मैं अपने लिए थोड़े गहने और कपड़े खरीद लूं। अब तो हमारे पास कितने सारे पैसे आ गए हैं और हमारे पास तो पेट्रोल वाला कुआं भी है। गोदावरी, ऐसा सोचना भी मत। हमें अभी पैसे जोड़ के रखने चाहिए, इसलिए कुछ वक्त के लिए ये बात दिमाग से निकाल दो। अगर तुमने गहने या कपड़े खरीदे तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा कि अचानक से हमारे पास इतने पैसे कहां से हो गए। इसलिए ऐसा कुछ मत करना। फिर बिरजू की बातें सुनकर गोदावरी उस वक्त तो मान जाती है, लेकिन बिरजू को बिना बताए वो बहुत सारे गहने और महंगे कपड़े भी खरीद लेती है। फिर पूरे गांव में वो गहने और कपड़े पहनकर घूमती रहती है। तभी लखन की नजर गोदावरी पर पड़ जाती है। अरे इस गोदावरी के पास ये गहने और महंगे कपड़े कहाँ से आ गए? कुछ दिन पहले इसका पति तो मुझसे उधार मांगने आया था। फिर ऐसा सोचते हुए लखन अपनी गाड़ी से बिरजू के घर जाता है। अरे लाखन, तू यहाँ आजा। क्या बात है? पेट्रोल खरीदने आया है ना तू? बिरजू, तो पेट्रोल कब से बेचने लगा? अरे लाखन, तू तो जानता ही है, खेत में कुछ खास हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। अब पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं शहर का जो पेट्रोल पंप है ना, बस वहीं से मेहनत करके पेट्रोल लाता हूँ और 2 पैसे ज्यादा में बेचकर कमा लेता हूँ, बस। अच्छा, पेट्रोल बेचकर तू इतनी अच्छी कमाई कर रहा है? कौन सा पेट्रोल पंप है ऐसा? और ये तेरे कुएं से पेट्रोल की महक कहाँ से आ रही है? अरे लाखन, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू जा यहाँ से। तुम्हें जो करना है करो, मैं किसी से नहीं डरता। अब मुझे पता चल गया है कि इस कुएं में जरूर पेट्रोल है जो तू मुझसे छुपा रहा है। तू अब सच सच बता।
नहीं तो कल सुबह मैं पंचायत लेकर तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर लखन वहाँ से चला जाता है। लेकिन लखन की बातें सुनकर बिरजू बहुत परेशान हो जाता है कि अब कल सबको पता चल जाएगा कि उसके कुएं में से पेट्रोल निकलता है। गोदावरी, देखा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गहने मत बनवाना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। अगर बनवा भी लिए थे तो पूरे गांव में पहनकर घूमने की क्या जरूरत थी। अब देखो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेवकूफियों की वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कल तो सबको सब कुछ पता चल ही जाएगा। फिर बिरजू कुएं के पास बैठकर सोच ही रहा होता है कि कल कुएं की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तभी कुएं से आवाज आती है। बिरजू, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? कौन है? अरे ये तो कुएं में से आवाज आ रही है। हाँ बिरजू, मैं कुआं ही बोल रहा हूँ। तुम इस वक्त यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं कुआं राजा, मेरे दोस्त को मुझ पे शक हो गया है। अब कल पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा मेरे बारे में। बिरजू, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कल कुछ भी पता नहीं चलेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, ये कैसे होगा? हाँ बिरजू, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं गर्मी में पूरी तरह से सूख गया था तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम ही थे जिसने लोगों के बारे में सोचा और मेरे अंदर उतरकर मेरी प्रार्थना कर खुदाई शुरू की। मैं चाहता तो तुम्हें पानी ही देता, लेकिन तुम्हारी अच्छाई से खुश होकर मैंने पेट्रोल दिया। और इस कुएं से पेट्रोल निकलता है ये सिर्फ तुम ही देख पाओगे। बाकी सभी को मैं सूखा ही दिखूंगा, इसलिए चिंता ना करो। ये सुनकर बिरजू बहुत खुश हो जाता है। फिर अगली सुबह लखन पूरे गांव वालों और सरपंच के साथ बिरजू के घर पहुंचता है और पंचायत में सबको सारी बातें बताता है। सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं है, लखन झूठ बोल रहा है। मैं सच में बड़ी मेहनत से शहर जाकर ये तेल खरीद कर लाता हूँ और यहाँ बेचता हूँ। भगवान झूठ ना बुलवाए, और मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। मालिक, आप इस कुएं में देखिए, इसके कुएं में ही पेट्रोल की महक आ रही है। इस कुएं में जरूर कुछ है। अगर मेरी बात सच ना हो तो मैं अपना सर मडवा लूंगा। लखन की बात सुनकर सब लोग कुएं के पास जाते हैं और जब कुएं के अंदर झांक कर देखते हैं तो पूरा कुआं सूखा पड़ा हुआ होता है। ये देखकर सरपंच लखन पर बहुत नाराज हो जाता है और नाई वाले को बुलाकर लखन के बाल मुंडवा देता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लखन, मैंने तुम्हें कहा था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, अपनी जलन की वजह से तुम्हारा सर तुमने खुद मुंडवा लिया। फिर लखन वहाँ से चुपचाप चला जाता है और फिर बिरजू कुएं को शुक्रिया कहता है और इसी तरह वो अपने तेल का व्यापार पूरी ईमानदारी के साथ खुशी खुशी करता है।